सर उसको मार दिए हैं जी। 4-5 परिवार हैं, उसको मार के उसको एक देवर जहाँ पहले घर गई थी यहाँ चकिया, उसका देवर, उसकी नंद, उसकी सास, उसका ससुर और लाला मिल के उसका गला दबा के उसको मार दिया। हमारे लोगों ने दरोगा से कहे कि भैया हर एक बिटिया के साथ है, हर एक महतारी के साथ है, अगर यही हो तो यही तो कानून ये कायदा कौने काम का बा, वो महतारी वो बिटिया कैसे जिंदा रही हैं? बहुत सांसद किया सर। उसके पास जेवर भी दिया गया था सर, कान का, नाक का, पैर में, हाथ में करधन दी, सारा गहना भी दिया गया था। सब गहना वो लोग कल वो जब वहाँ पे पहुँचे हम लोग तो उसके पास कोई जेवर नहीं था सर। और उसको एक भूसी लगा के और सिल्ली मंगवा के वो बर्फ़ की सिल्ली उसके लाश के पास भी नहीं लगा था सर। दूर दूर जी बर्फ़ दूर दूर और लाश से सिर्फ उसको तोपा गया था और लाश के पास कोई नहीं। और प्रधान जवन है मिल के काम कराए हैं। हाँ प्रधान कुछ कौनो प्रधान भी मिलल हमन। हाँ प्रधान हमारे लोग के यहाँ फ़ोन ना करे डाल। तीसरा मैंने बोली हम लल्लवा को बहुत चाहते हैं, लल्लवा को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से नाराज़ हो गई सर और वहाँ से चली आई। फिर हम लोगों से भी बात करना बंद कर दिया कि लल्लवा के माले, वो लल्लवा उसका भंजा था सर दूसरे वाले का पति का, तो उसी ने पहले उसको मार डाला और फिर इसको पता नहीं कैसे फोड़ फांस लिया। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जो है निजामपुर ग्राम सभा जो कि हरौला थाना के अंतर्गत पड़ता है, जिला आजमगढ़। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है जिस घर पर हम मौजूद हैं। यहाँ की एक बेटी को जो है ससुराल वाले पैसे के लालच में किस तरीके से उनकी जान ले लेते हैं। ये रोता बिलखता परिवार है। यहाँ पर हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं आखिर में जो घटना घटी है इसके पीछे कारण क्या है, उस बेटी की जान कैसे गई है। सर उसको मार दिए हैं जी। 4-5 परिवार हैं, उसको मार के उसको एक देवर जहाँ पहले घर गई थी यहाँ चकिया, उसका देवर, उसकी नंद, उसकी सास, उसका ससुर और लाला मिल के उसका गला दबा के उसको मार दिए हैं। और मार के सुबह 5 बजे उसको लेके अपने मामा के घर चले गए। जी जी जी। उन लोगों का तो कहना है कि वो बीमार थी, कैसे था वो, कैसे क्या अब बीमार को जैसे मार के फ़ोन किए वैसे बीमारी को तो बताना चाहिए। जी। वहाँ फ़ोन कर दिए, लड़का हमारा नौकरी पे रहता है, हमारी बहन का लड़का है। जी जी। और हम लोग के पास फ़ोन नहीं किया। जब मार के तब रात में फ़ोन उनके पास कर दिया कि वो तो मर गई। अच्छा, मरने के बाद यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया नहीं, कुछ नहीं, न बीमारी के बताए, न मरने को बताए, बस वही लड़की से, वही बहू से हमारी बताए। और बहू बोलती रह गई हमको बात कराओ बात कराओ, बात नहीं किया। जब मार लिया तब इसके बोला हम कैच में रखे हैं उसको। वो कैच के मतलब ये है कि न गांव घर से मिलने देता था। कौन बोला कैच? उसका ससुर बोला जो करना होगा वो कर लेना, हम दिखाएंगे, देखिए कितनी पावर है आप लोग का, देखेंगे। यही करके उसको मारना है। तो क्या वो फोन में बात ऐसे कहता था कि हम कैद में किए हैं, जो करना होगा करना होगा? बहू से बताया, वो उसका दिमाग नहीं। आइए देखिए जो है वो जब जिंदा थी कुसुम तभी जो है कुछ धमकियां मिलती हैं उनके ससुर के द्वारा। हम इनसे जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। कैसे कहा था फोन में? फोन में कहा रहना है कि दिन भर खाए सुतल रहल है, कौनो काम ना करत, और जवन हुआ बिना कैले खाना ना मिलत। हम कहली सही खाना ना मिलत, लेकिन हमसे बात करा दा। कहले हम बात ना कराई। हम कहली नहीं, हमसे बात करा दा, तब तो हम उनका पता पाई कि काहे ना काम करत है, कहा दिन भर सुतल रहल कुछ ना करत। हम कहली तो हमसे बतिया करावा। हम 3-4 बार कहते रह गए, लेकिन कहे ना लाला बात करेंगे हैं जो उनका आदमी रहा है। हम कहे ठीक है, लाला से हमसे बात करा दिया। कहले हम निजामपुर चकिया, कहा निजामपुर चकिया छजौपट्टी ना है कि हम जवन हुए उन्हें चौड़रा मराई, हम उन्हें कैद में अपने रखे है। हाँ मतलब कभी मतलब उनका जो मोबाइल था फोड़ दिए थे वो लोग। हाँ। कभी वो पास पड़ोस से भी आप लोगों से बात नहीं कर पाए? हाँ, शादी कह के ले गए तब मोबाइल वो छोड़ लहला, मोबाइल छोड़ लहला कि जवन है तो के कहीं बात करे कि ना है। अब मैं जैसे कहबो वैसे तय रही। हाँ वैसे वो रखत रहा है। और हम जवन है उकर आदमी फ़ोन कैले, हम कहे हमसे बात करा दा, हमसे बात करा दा। कहे नहीं सुतत ही, ना बात कराई, ना बात कराई। उकर ससुर फ़ोन कैले, और ससुर से कहे तब भी कहला ना बात कराई। हमके धमकी डाले कि हम कर जाँच कराई और ओकरे कौनो मर्ज ना निकली तो हम ओके इतना मारब कि हम इतना मारब कि भोसड़ी वालन का पावर देख ले कि कौन भोसड़ी वाला कि पावर आग दिखाई दे। हम झूठ ना बोलते, हम ये कुल सुन के हम 3 दिन पहले से तड़पत रही कि हम अपने घरे जाए, हम देखे कैसे बाटें। हमार सास हुए हैं, कहली अपने सास से बता दे तो हमारे साथ तड़प तड़प मर जाइए।
मतलब ये दिल के दुख जो है आप अपने दिल में रखते हैं अपने मातो दिल में से हम बताओ रखे ना। रहली हम पटना अच्छा आप यहाँ रही ना जी? ना हम ना यारे हम पटना रहले। हाँ ये देखिए जो है उनकी माता जी हैं, इनसे कुछ कहती भी नहीं है और उनकी कोई अगर दशा देखी जाए इनके शरीर से आप आंकड़ा लगा सकते हैं किस तरीके से कांप रहे हैं और इनकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है अब। अक्का हमारे लड़की राल हम गुस्सा से ना उनके किया फ़ोन करी न उनके मोबाइल आन करी फ़ोन कब वो बात ना करवल पतो हमार जब फोन लगवल कब वो बात ना करवल उन्होंने कब बात करव न हमारे रानी से। हमारी रानी कुल मारी न थरिया निकाले रहना एक लोटा निकाल रानी के हमारे खाना ना दे पानी ना दे कुल खाना ना बनावे दे हमारी रानी की मारी न कुल जैसे हमारी रानी की मारी न वैसे वो मारी न हमरे संतोष हो जाए। देखिए गांव के लोग इतने लोग संख्या में हैं, इस पूरे गांव का दुख है क्योंकि जो बेटी होती है वो सबके लिए प्रिय होती है। का आपको सब गए लेन है जब नहीं हम ना गए तो घर हाल मस्त भैया हम लोग सब लोग सब जन गए रहे। अच्छा अच्छा ऐसा ना हम लोगन गए वो बच्ची के पास हमारे बच्चे के साथ कौ के घर का परिवार चुजा ना सब एकदम भागे भागे फिरे रहे ना। बच्ची वही धूप में पल्ली हती बड़ी पल्ली उड़ाई कैसे इतना ऊंचा भूसी गाजे रहे वो आरी बगले के रोत वोत ना ना कुछ ना है। ओकरे बाद हम लोगन पहुंचे उसके सास आई खाली बस यही तरह से मुस्कियात भी ऐसे बैठली हवाई हम लोगन के गए एक बार मतलब दुआरे अर्थी बा सास जो मतलब वैसे हाँ और उन्हें दोनों बाप दूसरे घर रखावत रहे वहीं जाए के भाग के और वो जो देवरबा ये कर रहा है वो अपने बहनवन के लिए आए के चली आयल चकिया रात भर रहा है और मार के कह के ओकरे बाद सवेरे उन्हें के लेके चली आए अपनी की। हाँ अच्छा, कई लोग मिल के मारे हैं का मिल के मल्ले हैं और गठरी हम लोग जाते हैं तब तक गठरी वहीं फेंके हैं ऐसे तैची दूध ओकर जितना ओढ़ना भीतरा कपड़ा लता रहा सब जौने थरिया में खाए देते रहे तब बड़ा गिलास रहा है और इतना बड़ा लोटा रहा है चिम्मत धरे रहे अथे इतनी बड़ी का कुछ अलगे उलगे देते हैं का ना हाँ ओके राहत रहें ओके खाना ना दें इतना बड़ा शासन दे रहे जब से गई तब से लेकिन वही होता नहीं करे के नाते ऐसे छोड़ लाल के कुछ एक माथा का ठौरी खो जाए यही मारे भी छोड़ लाल है नहीं तो ओके खातिन कितना पूरा परिवार जो है ओकर खातिन मिलकर इतनी अच्छी लड़की हो रही है लेकिन बेचारी नसीब में ठोकर लिखल रहा है कि तीसरी जगह गई वहाँ जो है तो ओकरे बाद में जो पुलिस जो वैसे दरोगा के हम लोगन गए ओकरे बाद यहीं से बुलाएंगे तब दरोगा पुलिस आयल गाड़ी ओकरे बाद उन्होंने कहा थे नर्मल प्रधान जौन वहीं के प्रधान जौन रहा ले भाग वहीं जाए बतियावे। अच्छा पुलिस लोग हाँ पुलिस से कहा नर्मल लिखल जाए और उन्हें के फिर ओकरे बाद में वो जो लेडीज पुलिस रहा है तो वो तो माती घाव देखे से लिखे से और मोबाइल में अपने रिकाइटिन के है ओकरे बाद फिर रिकाइटिन कई के ओकरे बाद वहीं गए उन्हें बुलाए पुलिस कागज फाड़ दिया गया है। तो कौन सा कागज जो कागज लिखा गया था मैडम जो लिखी थी वो कागज फाड़ गया है। हमारे पास जब लड़की मर गई थी वो लड़की मरी थी रात में कम से कम 11 बजे हमारे पास फ़ोन 9 बजे रात में 9:30 बजे शाम को मर गई थी और हमारे के पास आया फ़ोन 11 बजे हमको आया फ़ोन और उसने में हमारे पटना से हमारी भाभी हमारे बड़े भाई और जो गए हैं सब लोग आए हैं जी। और जो कागज लिखा गया था वो पेपर फाड़ गया है सर। कैसा कागज था जो लिखने वाला जो लेडीज पुलिस लिखी थी जो चोट वाली बॉडी वाली थी हाँ जो बॉडी पे लगी थी हमारे पास वीडियो सर हम दे सकते हैं आपको वीडियो। और उसके बाद वो वीडियो में जो उसको लगी है यहाँ चोट वोट लगी है सर वो कागज फाड़ दिया गया है सर वो कागज मिल नहीं रहा है। और उसके बाद वहाँ के प्रधान जो कह रहा है ये नॉर्मल घाव है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग परेशान मत होइए जाने दीजिए जेल तक जाएंगे उसके बाद हम छुड़वा लेंगे। प्रधान डायलॉग मार रहे थे कि हम छुड़वा लेंगे हमने कहा चलिए कोई बात नहीं लेकिन वो प्रधान गौड़ है वहाँ के लेकिन वहाँ ये चीज़ बात कर रहे हैं दरोगा कहें कि कानों की रिपोर्ट बन रहा है उस पर नेट पर चढ़ रहा है तुम लोग को मिलेगा लेकिन वो जो लेडीज पुलिस रहा है वो रीति ओके वो बुलाए वो बताए ज्योति का नाम रहा है तो बताए कि नहीं चोट लगी है ओके बाद में हम सब तो यहाँ रोवत धोए मतलब वो जो महिला लेडीज थी वो चाहती थी कि इंसाफ मिले लेकिन ओके दबाव दे के ओके रीति कागज फाड़ के और फेंक दे सोते भीड़ में क्यों पता ना पाए कि ओके पढ़ सके। उसमें क्या लिखा था हाँ हम लोग खींचना चाहते थे वो फोटो खींचना चाहते थे लेकिन हम लोग
लोग फोटो खींचने चाहते थे, डेड बॉडी के फोटो खींचने चाहते थे, उसको फोटो नहीं होना चाह रहे थे। जो कागज लिखा गया था हमारा FIR लिखा गया था, उस फोटो को हमने खींचने चाह रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने हमको डांट दिया, गाली गलौज कर दिए। हमने सर कुछ नहीं किए, हम लोग छोड़ दिए, नहीं खींचे कुछ। लेकिन दरोगा जो गाली गलौज हमको किए, हमने बोला सर ठीक है चलिए आप ही की बात। दरोगा आपको ही गाली दी? जी जी, हमको गाली दी। देखिए कितनी दुखद बात है। बातें चाहे जो कुछ हो, मामला जांच का है। अगर एक तरफ इनकी बहन की अर्थी हो सामने, अगर उसके भाई को गाली दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से, जो एक रिश्ता होता भाई बहन का एक अलग रिश्ता होता है, एक रक्षाबंधन का त्यौहार आता, बहनें जो है राखी बांधती कितने प्यार से, और सामने अगर अर्थी हो, अगर ऐसे में अगर इनके घाव पर मलहम ना लगाया जा सके तो इनको अगर गाली गलौज दिया जाएगा तो समझिए कि इंसान को कैसे भरोसा होगा प्रशासन के लोगों से। जी हमें वहाँ गाली गलौज हुआ, हमने बोला सर चलिए ठीक है सर, हम नहीं कुछ करेंगे, हम नहीं बॉडी का फ़ोटो खींचेंगे, नहीं आपका ये सब हमने फ़ोटो नहीं खींच रहा। तो वो कंप्लेन लिख रहे थे सर, हमने फ़ोटो खींचना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने बोला सर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही है तो मुझको फ़ोटो खींचने ले लो ना, तो आपके पास एक कागज़ हो गया, एक कागज़ हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हमको खींचने नहीं दिया गया। लेकिन वहाँ से वो जो कापी थी उसको हमने बोला सर अगर ये कापी हो जाती, एक आप FIR लिख रहे हो, एक नामांकन कर रहे हो, एक जब नामांकन हो रहा था तो आप हमें दे दीजिए, एक कापी हमको दे दीजिए, एक कापी आप ले लीजिए। लेकिन फ़ोटो खींचने में क्या दिक्कत थी हमारी, लेकिन हमें फ़ोटो खींचना नहीं गया, ठीक है। नहीं तो वो जो न दरोगा के जो न वो उस लिख रही थी उसको क्यों रोक दिए? वो कहे कि नहीं घाव लगी है, घाव लगी है, और मोबाइल में उसको जो है दरोगा के दिखाए वो लेडीज, तो ऊपर ले कहा कि देखो नहीं घाव लगी है, लेकिन का नहीं वो बताए घाव लगी है। अच्छा, महिला बताए, लेकिन वो का दरोगा का कहे कैसे का करे कि ओकरे बाद में वो पन्ना फाड़ ले जितना लिखे रहा है, फाड़ के ओकर बाद जेब में धई। वो हमें गाली गलौज दे के हमें डरवा दिया, कहा भोसड़ी वाले चलो तुमको बंद करते हैं, अभी 10 घंटा बंद करते हैं। धमकी दे? जी जी, हमको धमकी दिया गया उस समय, हमें उस समय धमकी दिया गया है। हम उनको हम सामने बात कर लेंगे। हमको हम लोग विधानिक बाबू जाए तो अपन काम निकाल रखे हैं कि काम ये निकाल रखे हुए कि का बोला कि अभी माटी यहाँ भाई पास बॉर्डर में जाइए का निकलल का ना बात करब ठीक ना है, बात करब ठीक ना है, ये लफड़ा बढ़ाए दे लोग कुछ वही ना है। देखिए चाचा जी भी वहाँ पर मौजूद थे। देखिए दुख सबका है, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी ही होती है। जी सर, हम लड़की के मौसा हैं। अच्छा मौसा। सर कुछ दिन पहले तो जहाँ इसकी शादी हुई थी वो इसी का भांजा था, जहाँ तीसरी बार ये गई थी। तो हम लोग छजोपटी शादी हुई? जी सर, हम लोग सहमत नहीं थे, लेकिन ये लड़की हमारे यहाँ भी गई थी। हमारा बिहामतपुर में घर पड़ता है, आशापार ग्राम सभा अम्बेडकर नगर में सर। अच्छा। तो वहाँ गई थी, 8-10 दिन थी हमारे पास। तो हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश किया। हमने कहा कि बेटा तुम्हारी चलो दो चले गए, तीसरी जगह तुम्हारे को इज्जत से शादी कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आप बोले? जी सर, हैं हम लोग बहुत कोशिश किए। हम बोले बेटा जैसे तुमको चाहिए वैसे राजी तुमको किया जाएगा। लेकिन इसने बोली हम लल्लवा को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से नाराज हो गई सर, और वहाँ से चली आई। फिर हम लोगों से भी बात करना बंद कर दिया कि लल्लवा के माले, वो लल्लवा उसका भंजा था सर, दूसरे वाले का पति का। तो उसी ने पहले उसको मार डाला और फिर इसको पता नहीं कैसे फोड़ फांस लिया, बिल्कुल कब्जे में। अच्छा, पहले जो लल्ला अपने मामा को भी लल्ला ही जो मारा? जी लल्ला ही मारा था। मामा को इसलिए मारा कि लल्ला के साथ ये दोनों नौकरी करते थे इधर क्या नाम पंजाब में सर। अच्छा। हाँ, लल्ला भी साथ में था, मामा भी था, मामी भी थी, ये सब सर एक ही रूम में शायद रहते थे और वहीं से इनका सेटलमेंट हो गया था। तो सर ये पहले तो उसको पैसा के जब देखे कि इधर पैसा पार्टी ज़्यादा है तो ये लल्लवा बहुत चलाक छोटा सा लड़का है, नटखुट सा साला, लेकिन हमको तो लगा कि बहुत चल भी इधर है सर। पहले मामा को मार डाला, उसके बाद इसका बाप भी उसी तरह से है सर। तो जब हमको लगा कि पहले चलो, उसके बाद भी हमको क्या पता कि भांजा ने मारा क्या किया, लेकिन ये जब लल्लवा को चाहने लगी तो हमने अपने दिमाग में लगाया कि कुछ इससे संपर्क जरूर है, इसलिए ज़्यादा लल्लवा को चाहती है। फिर बाद में इसने बोला कि मैं जाऊँगी तो वहीं जाऊँगी, चाहे कोई हमसे बात करो या ना करो। सर जबरदस्ती चली गई, हमारे सारे सरवाइन लड़के उनके लड़कियां सब बोलना चलना। हम लोगों से भी बोले जब अपनी मर्जी कर रही है तो जाने दो, आप लोग भी बात मत करो उससे। हम लोग भी थोड़ा नाराज़ी आई मन में, किसी की घर की इज्जत की बात हो सर तो नाराज़ी आई जाती, तो हम लोगों के भी मन में आया। अच्छा, वो तो उम्र में भांजा छोटा भी रहा होगा? बहुत छोटा सर, बता तो रहे एकदम लड़का सर, नई उम्र का, बिल्कुल ऐसा था सर, इससे भी नॉर्मल था सर। हैं हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था सर। हाँ, और उसके बाद सर शादी करके ले गया वहाँ और उसको सांसद करने लगा। यहाँ से फ़ोन फाटा बंद हो गया, कोई फ़ोन करता नहीं था गुस्सा के मारे, और उसने खूब उसको सताया सर, खूब सताया। अच्छा, इसी का वो फायदा भी उठाया कि जैसे आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया तो आप लोग मतलब नहीं रखते थे, तो लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ भी करेंगे कोई तो आएगा। हाँ, वो लड़की भी मजबूर हो गई बेचारी, सोची जब हमारे मम्मी नहीं हमसे बोल रही, हमारे मौसा नहीं बोल रहे हैं, हमारे मामा मामी नहीं बोल रहे हैं, तो मजबूरन उसने भी या तो उसको दबाव दिया गया हो, उसका फ़ोन छीन लिया गया, इसका मतलब दबाव सर दिया गया उसको।
हम बता दें तमाम घटना इसी तरीके से होती हैं, क्योंकि बेटियों से हमेशा लोग चाहते हैं कि अपनी इच्छा से, लेकिन जब घर वाले यानी भाई बाप या जो भी रिश्तेदार हैं जब नाराज हो जाते हैं तो बेटियां भी मजबूर हो जाती हैं और उसी मजबूरी का फायदा लड़के वाले उठाते हैं। ऐसी आए दिन घटनाएं घटती हैं कि लड़कियां बेचारी या तो खुद से आत्महत्या कर लेती हैं या तो घर वाले ही मार देते हैं। जी सर, उसके बाद सर उसने अपना ज़बरदस्ती करके उसके पास गई तो ये लिखाया गया था, वो नौकरी करता था, कुछ पैसा वैसा वहाँ से 5-6 लाख रुपया उसके खाते में आया था। तो ये साथ में रहने के नाते सर ये उसको पहलवे से इसी सबके लालच में उससे शादी करना चाहा, उसको मारा। तो रुपया सब पहलवे से, मतलब वो कमाता भी था, कुछ पैसा फंड बोनस सब सारा कुछ वहाँ से मिला, सारा पैसा उस पाया तो अपना वो चली गई वहाँ अपना सर रहने लगी, किसी से कोई बातचीत कुछ नहीं। सबसे रोज़ हम भी पूछते थे कि अरे कैसे है, कहीं बातें नहीं हो रही है। बहुत सांसद किया सर। उसके बाद उसके पास जेवर भी दिया गया था सर, कान का, नाक का, पैर में, हाथ में करधन दी, सारा गहना भी दिया गया था। सब गहना वो लोग, कल वो जब वहाँ पे पहुँचे हम लोग तो उसके पास कोई जेवर नहीं था सर। और उसको एक भूसी लगा के और सिल्ली मंगवा के, वो बर्फ की सिल्ली उसके लाश के पास भी नहीं लगा था सर, दूर दूर जी, बर्फ दूर दूर, और लाश से सिर्फ उसको तोपा गया था और लाश के पास कोई नहीं सर, एक चिड़िया तक उसके पास सर नहीं थी। तब यहाँ से जब सब लोग पहुँचे हैं तब सब लोग देखा देखी रोटा पीटी पड़ी। उसके पहले ही सर प्रधान वहाँ के मिल चुके थे। हम लोग 12 बजे पहुँचे हैं और सुबह ही प्रधान वहाँ के पहुँच गए थे। अगर एक तरीके से देखा जाए मौसी यानी जो माँ जैसी होती है, और उनके पिता नहीं है क्या जो कुसुम? नहीं सर, वो पहले ही गुजर गए थे। तरीके से अगर समझ लीजिए आप भी जो है बेटी का ही प्यार। जी 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 सर, बिल्कुल देते थे सर। हाँ बिल्कुल देते थे सर। वही दर्द है जो एक पिता को दर्द होता है, मौसा है, लेकिन दर्द है सर, बहुत ज़्यादा दर्द है सर। और हमने बहुत कोशिश किया वहाँ जानने के लिए, तो कुछ हमारे गांव के प्रधान जो थे वो लिखा पढ़ी में लगे, तो पहला जो कागज़ पे लिखा गया वो एसओ ने फाड़ दिया, बोला ये सही नहीं लिखा गया, दूसरी बार लिखो। फिर दूसरी बार लिखा गया सर, उसको भी फाड़ दिए, बोले ये भी नहीं लिखा गया सही, तीसरी बार लिखो। तीसरी बार जब लिखने लगे तो वो बोले अरे इसके माँ बाप को क्यों फंसा रहे हो, खाली लड़के को फंसाओ। तब सर हमको गुस्सा आ गया। हमने प्रधान को बोला कि आप कैसे प्रधान हो, हैं, आप अगर गलत बोलोगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सर अब वहाँ दुनिया, उनका गांव, उनका सब कुछ दबना पड़ता सर। वहाँ प्रशासन भी था, हम लोग वहाँ चुप हो गए। जो भी किए वो लोग करते करते लास्ट में जब तक ये लोग पहुँचे वहाँ से कलकत्ता से, तब तक सारी सील बॉडी सब लोग हो गई। अच्छा, प्रशासन को लगा आपको कि प्रशासन आपके साथ न्याय नहीं कर? नहीं सर, न्याय बिल्कुल नहीं किया सर। उन्होंने हमको आश्वासन तो बहुत दिया कि हम तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो प्रधान से मिल चुके थे। क्या अब तक किसी को गिरफ्तार किए वो लोग? नहीं सर, कल हमारे सामने उसके लड़के को और उसके पिताजी को ले गए और उनके चेहरे पे सर बिल्कुल जरा सी भी किसी चीज की रौनक, चिंता नहीं थी। बिल्कुल सर हंस रहे, मुस्कुरा रहे थे। तो सर यही सब बात है। तो क्या चाहते हैं आप न्याय के लिए? हम चाहते हैं सर न्याय करिए, इसकी बिल्कुल जायज जो बात है उसको आप निकालिए और इसका कैसा दंड मिलना चाहिए सर? इनको फांसी की सजा दी जाए, जैसे हमारी लड़की के साथ हुआ वैसे इनके साथ होना चाहिए सर। जैसे हम लोगन के दर्द हो बच्ची खातिर, वैसे वही समन के दर्द मिले चाहिए वो बच्चा खातिर करे। हाँ बस यही है सर। जो पैसा निकाल चुके हैं, इस पैसे के हम लिए जांच कर रहे हैं। हम कहे कि वो सर से बात किए हैं, जो कप्तान जो इंस्पेक्टर साहब आए थे, बोले मैं इंस्पेक्टर हूँ उस थाने को, लेकिन वो पैसा जो मैं एटीएम कार्ड जब मांग रहा था मुझे गाली फिर दोबारा दिया गया था। मैं बोला एटीएम कार्ड उनका दे दीजिए। जब वो लड़की मर गई तो एटीएम कार्ड रखने से क्या फ़ायदा उसका? तो एटीएम कार्ड मुझे नहीं मिला अभी सर। नहीं एटीएम कार्ड मिला है, ना उसका पासबुक मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, खाली मुझे गाली मिली है। इंस्पेक्टर साहब मुझे गाली दे रहे थे, तो मैंने बोला चलिए ठीक है आप लोग गाली दे लीजिए, लेकिन सर मैं ना चाहता हूँ, ना मुझे चाहिए। देखिए जो परिवार जो है एटीएम कार्ड या जो कुछ भी है, इस परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या जो बेटी है, उनकी जो यही बेटी है, अभी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल की होगी इस बच्ची की, लेकिन इसकी भी किस्मत को क्या कहा जाए, पहले पिता जो है इस दुनिया चले जाते हैं और फिर जो जहाँ दूसरी जगह जाती हैं वहाँ पर इनकी माँ का ही जो है दामन छीन उठता है इनके सर से। तो ऐसे में इस बेटी का पढ़ाई लिखाई, इसका भविष्य, इसका शादी विवाह, आप लोग जानते हैं कि जो दहेज प्रथा चल रही है इसमें बेटियों के ऊपर कितना खर्च करना पड़ता है। तमाम बेटियां दहेज के नाते जलाई जा रही। अगर इनको जो है अगर कुछ आर्थिक सहयोग यानी जो कुछ भी अगर नहीं मिला तो परिवार किस तरीके से चल पाएगा? क्या कहे चाहिए घटना बेटी जितना पैसा बताइए जो है कि जो मतलब क्या होना चाहिए सर? इनको न्याय मिलना चाहिए सर, जो भी इनका पैसा। बेटी तो सबकी है, अगर आज इनके साथ है, अगर इसी तरीके से अगर कुछ लापरवाही हुई तो किसी के भी साथ घटना हो। हाँ सर, किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इनको जी सर न्याय मिलना चाहिए, जो बेटी का पैसा वो लोग निकाल चुके हैं वो वापस मिलना चाहिए सर। जी सर, अगर वापस मिल जाता तो इस बच्ची के लिए एक सहारा भविष्य भी हो जाएगा सर, पढ़ाई लिखाई में भी काम आएगा सर। तो देखिए जो है गांव कितने लोग बैठे हैं, हम इन गांव के लोगों से भी जानना चाहेंगे थोड़ा, क्योंकि देखिए वो बेटी पूरे गांव की थी, उन्हीं की नहीं थी, केवल पूरे गांव का दर्द है। क्या कहे चाहिए? हम रिश्तेदार थे, माँ जैली हम ना जानत है।
और यहाँ पर देखिए जो है अच्छा जी जी सब रिश्तेदार हैं। तू बोल रहा कान बोल दे तू। जिससे ऐसा घटना फिर न हो का हो चाहिए, सरकार के का कदम उठावे चाहिए? ऐसा घटना ना होवे के चाहिए सर। अब उन्हें सजा मिले के चाहिए। जैसे लड़की हमारे जान से गई उन्हें वैसे 20 साल का 30 साल का उन्हें सजा होवे के चाहिए। उन्हें जान से खत्म कर दे तब ठीक है। हाँ जी यही है। शादी करके गए तो हम लोग गए थे वहाँ, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हुई। हमारे घर फोन नहीं कर रहा था वो बंदा जी जी हमारे घर वो फोन नहीं कर रहा था। तो हमने बोला कि चलिए वो फोन नहीं कर रहा तो हम तो खोज कर लें। हमारी लड़की है, अगर मान लीजिए उसकी मोबाइल फूट गई है तो हम तो खोज कर ले। उसके बाद हमने खोज किया भैया। जब उनके गांव में हम गए वो नहीं बता रहे, कोई पता नहीं बता रहे। जब जिसके घर में घात है वो हमें पता बताएगा। जी 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 हमें कोई घात बताएगा। जब जिसके घर में हम जाएंगे वो घात बताएगा हमें। हम तो उसके घर खुद ही जा रहे हैं पूछने के लिए। हमारी बहन गई, हमको जाना है भैया। नहीं, कभी जैसे बहन आपसे कहती भैया हमको तकलीफ में, यानी कि इसके बहकावे में आ गई हमको, ये लोग हमको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, वो कह रही थी। किस तरीके कह रही थी हमें खाना नहीं मिल रहा भैया, हमें ये चीज है तकलीफ है, वो चीज तकलीफ है। हमने बोला बहन अगर आप आना चाह रहे हो तो आ जाओ, अपने नैहर में आ जाओ। यहाँ पे आप लोगों ने बुलाने का बस मैं बुलाने पूरा प्रयास किया हूँ, मैं पूरा बुलाने के प्रयास किया हूँ यहाँ, लेकिन मेरे बहन को लोग भेजे नहीं। लेकिन आज चीज में वो मार दी उसको। उसके बाद भैया वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको हम नहीं जान रहे। लेकिन मैंने बहन को अपने बुलाने को प्रयास किया। मैं बोला बाबू रे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सुई दवाई मैं यहाँ से करा दूंगा, कोई दिक्कत है, मैं भीख मांग के करा दूंगा। अगर इतनी गरीब घर का है मैं तो मैं भीख मांग के करा दूंगा भैया, लेकिन मेरे घर मेरी बहन को पहुँचा दो। प्रशासन ने आपका कितना सहयोग किया अब तक? प्रशासन फिर कुछ नहीं होगा कह रहे भैया। और प्रशासन वहाँ पे वो सिपाही के हॉस्पिटल से हम बात की है मैं, तो मैंने बोला कि भैया इनका जो आधार कार्ड जो है और इनका जो उथुआ ATM कार्ड है मुझे दे दीजिए। प्रशासन कहा कि तुम कौन होते हो, अभी आज ही जरूरत है आपको। वहाँ की इंस्पेक्टर बोले डायरेक्ट बोले ये तो बात है। हाँ मैंने फोटो खींचने को बोला, बॉडी का फोटो खींचने जा रहा था, मुझे बॉडी का फोटो खींचने नहीं दिया जा रहा था। फोटो भी नहीं खींचने दिया जा रहा था। मीडिया वाले मेरे सामने गए थे, वो लोग भाई मेरे गए आप लोगों से बहुत जरूरत है भैया, हम लोगों के सामने गए आप लोग, आप हम लोगों को मतलब रखिए, वो इज्जत पानी रख दिए। न्याय के लिए आप क्या चाहते हैं सरकार? न्याय के लिए यही चाह रहे हैं कि देखिए हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय जैसे क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? हमें देखिए उन लोगों को दोनों आदमी का अगर वो तीनों चारों आदमी मिलकर मारे हैं, वो लोगों को अगर वो लोग अगर उधवा हो जा रहे हैं तो हमको खुशी है, लेकिन वो लोगों को जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। बस हम यही न्याय चाहते हैं। हमारी लड़की मर गई चाहते हैं, जैसे हमारी लड़की गई है वैसे उसका हम जान चाहते हैं। हाँ हाँ भैया बेटी का पैसा निकाले चाहिए। और प्रधान जवन है मिल के काम कराए हैं। हाँ प्रधान कुछ कौनो प्रधान भी मिलल है हमन। हाँ प्रधान हमारे लड़कियाँ फोन ना करे डाल। तीसरा मलाई हमारे लड़के वहाँ के जो प्रधान, हाँ वो वहाँ के प्रधान जो है, हाँ वो प्रधान मिल के काम कराए हैं। बात ना करावे दहने प्रधान कि मर गई तलवा करे नैहर खबर दिया दे। जहाँ पे एक वहाँ पे इतना होने के बाद जहाँ पे इतना होने के बाद एक गाड़ी का प्रधान से रखा गया रिश्वत कि हम दूसरे देश में आए, हमारा जान पहचान नहीं, एक गाड़ी मंगवा दीजिए। वहाँ सर वो प्रधान कैसा था कि एक गाड़ी उसके अंडर में नहीं आ पाई, एक गाड़ी नहीं आ पाई। तो सर हमने एसओ साहब के सामने ही गुस्सा हो गया कि सर इसको प्रधान कौन बना दिया। हम लोकल आदमी 10-20 गाड़ी गांव से इधर उधर से मंगवा दी। इस दशा में जब द्वार पर अर्थी हो रही। जी सर है, प्रधान ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई वहाँ है तो कोई वहाँ है। देखिए कहने भी सर में आती है, अगर गांव के प्रधान अगर वो एक गाड़ी को नहीं उपलब्ध करा सकते हैं ऐसी दुख की घड़ी में, यहाँ पर देखिए तमाम माताएं बहनें हैं और ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है, क्योंकि आए दिन कुछ भी अगर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से आजमगढ़ जिले, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर में आए दिन किसी न किसी बेटी के साथ इस तरीके की घटना होती है और घटना के पीछे वजह ये होती है कि जो अपराधी उनको उचित दंड नहीं मिल पाता है। चाची का हो चाहे जो साहब जौन सजा लड़की के मिली बा वह सजा नहीं मिले के चाहिए, बस ओकर सजा बर्दाश्त के बाहर बा। हाँ साहब
एक बारिश ना ओकरे लगे वैसे लाश वैसे बर्फ वैसे लगे सट के ना रही बर्फ में रेफ अच्छा ना। आपो गए रही नो? हाँ अच्छा अच्छा। बर्फ में रेफ ना लाग रहा भूसी तमाम धरी रही 4-6 खांची बस साहब बर्दाश्त के बाहर में कहना जात में कुछ अब वो सजा होए चाहिए बस जैसे लड़की मरी है वैसे सजा होए चाहिए बस ये हम लोगों का अरमान बा। हाँ देखिए दर्द सबका है और हम यही चाहेंगे शासन प्रशासन के लोग से जो इस तरीके की घटना घटी है इस तरीके की घटना फिर ना हो और इसकी जो है गहन जांच हो, अच्छे तरीके से जांच हो। और हम लोग का एक ही मकसद होता है कि कोई भी जो दोषी है वो बचने ना पाए और निर्दोष व्यक्ति कोई भी फंसने ना पाए। हम बता दें पुनः जो ये निजामपुर ग्राम सभा है, यहरौला थाना के अंतर्गत ये घटना घटी है जो जिला आजमगढ़ में पड़ता है और जो लड़के का घर था वो सुल्तानपुर जिला में था। जी सर जी सर सुल्तानपुर जिला कौन सा गांव था रे? पहली पार सर, पहली पार। हाँ बेलारा के पास सर पहली पार कोई गांव था। जी सर हम भी पहली बार गए थे वहाँ। हम अम्बेडकर नगर जिले के हैं सर, गरासा पार ग्राम सभा बंदीपुर के, लेकिन उधर हम बहुत कम गए थे। और वहाँ के पूरे गांव वाले सर उसके बीच में कोई सहमत नहीं था सर। जी सर मामला ये भी हो जाता है कि बच्ची का जो वहाँ पर जान जाती है और यहाँ का भी हम चाहेंगे कि जो पवई थाना है या जो यहरौला थाना है जो यहरौला थाना के अंतर्गत है ये लोग कुछ भैया यहरौला थाने वाले भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पर बताएं? सर हमारे सामने हमने उन्हें इंस्पेक्टर साहब से बात हुई हमारी, जब हमारे यहाँ पूरे आदमी गए थे, जितने आदमी बैठे यहाँ सब गए थे, सब औरतें गए थी, माता और बहनें सब गए थे। लेकिन यहरौला क्षेत्र में हमारे जब हमने बोला इंस्पेक्टर साहब से कि सर और थाना आ सकता है यहाँ, तो इंस्पेक्टर साहब ने डायरेक्ट बोला कि भोसड़ी को आप तुम बुला लो, कोई थाना आ जाए तो बताओ हमें, ये चीज़ बोले हैं वहाँ के लोग। जी इंस्पेक्टर साहब डायरेक्ट बोले हैं। इंस्पेक्टर साहब हमें डायरेक्ट गाड़ी दी है कि आप बुला लीजिए, तुम्हारे गाँव में दम हो तो ले जाइए, आप बुलवा लीजिए कोई थाना। मैंने बोला भैया अगर लग सकता है सर, अगर आप चाहे नहीं रह रहे कि नहीं कोई थाना आ सकता, यहाँ अभी थाना आ जाता आपका, ये जो है ये सुल्तानपुर थाना आ जाता, जौनपुर आ जाता, आजमगढ़ चल जाता, अभी अगर चाह लेते हैं अम्बेडकर नगर थाना चल जाता। लेकिन वो बोले कोई थाना नहीं आ सकता, जब तक हम यहाँ खड़े हैं कोई थाना नहीं आ सकता। आप किसी भी कहो किसी प्रकार का फ़ोन लगा लो लेकिन नहीं आ सकता। इसके लिए हमने बोला चलिए सर आप ही ठीक हो, आप ही आदमी हो, बढ़िया आदमी हो, कोई बात नहीं सर, हमें न्याय चाहिए, उनसे न्याय मिले। हम बोले सर हमको देखिए न्याय यही चाहिए भैया, आपसे साफ बात है। हमें देखिए 6 लाख रुपए हमारे लड़की के पास था, 6 लाख रुपए में चाहिए जी। हमारे बहन के पास 6 लाख रुपया था। हमारा जो बहनोई मर गया था उसका वो मर गया था, उसका पैसा मिला था हमको पंजाब से, तो वहाँ लाला रहता था। तो लाला ने उन्हें कुसुम के क्या किया क्या नहीं किया वो हम नहीं जान रहे, लेकिन शादी ब्याह हमने कराया हूँ, मैं गया था वहाँ खुद खड़ा था। लेकिन मुझे न्याय चाहिए, लेकिन इसलिए न्याय चाहिए भैया, मैं कह रहा हूँ मुझे किसी को मारने को, कोई व्यक्ति को मुझे नहीं मारना है, मुझे कोई व्यक्ति नहीं मारना होना है, मुझे गाली गुली किसी को नहीं देना है। देखिए मैं न्याय यही चाह रहा हूँ कि 6 लाख रुपए मेरे बच्ची के नाम लगवा दे दें, ठीक है। जो उनका पैसा है कुसुम के पास, वो बच्ची को वो पैसा मिल जाए और उनको जो है जेल हो जाए, फांसी हो जाए भैया, वही मैं चाह रहा हूँ कि जो सरकार करेगी वही कर दे हमें, बस वही हम आपसे यही विनती करें भैया, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं बस। जय भीम नमोधाय। हम चाहते हैं कि इस मामले का जो बता रहे हैं कि अगर ठीक तरीके से अगर जांच होगा, प्रशासन के लोग भी अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सलूक करें और इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से, यहाँ के प्रशासन के लोग से। और यहाँ के जो भी नेता विधायक है वो लोग भी इस घर परिवार पर आएँ। चुनावी माहौल भी चल रहा है, कम से कम ये जो परिवार है आप देख सकते हैं करकट वर्कट लगा है, ये भी गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। और ऐसे जो गरीब परिवार होते हैं ये ना दौड़ पाते हैं, ना धूप पाते हैं, ना जो है बड़े अधिकारियों के पास पहुँच पाते हैं और इनको जो है डांट करके जो है भगा दिया जाता है। तो कम से कम ये जो गरीब परिवार है, अगर ये न्याय के लिए अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो लोग यही सोचेंगे कि जो कानून है वो बड़ों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबी ज़्यादा यहू घरे जाता। हाँ सही है, हम लोगन गरीब है वही नाते हम लोगन के न्याय ना मिलत है। आज घड़ी हम लोगन जबरा होए तो जो हम लोगन के जब तो हम लोगन के ना मिले तो हम लोगन कहूँ ना दौड़ते, उस खुद ने सरकार जांच लगाए देते हैं। बड़े घरे घटना हो तो तमाम गाड़ी जो घटना होता है तो अब तक मालूम न का काल से मालूम न का चीज हो जाते हैं, कितना शासन आ जाता। लेकिन हम लोगन गरीब के नाते कि ये कहते हैं कि मजदूरी करके खाएंगे कि ये सब लड़ेंगे, यही बात है। इसीलिए नहीं तो जो न दरोगा के जो न वो लिख रही थी उसको क्यों रोक दिए, वो कहे कि नहीं घाव लगी है, घाव लगी है और मोबाइल में उसको जो है दरोगा के दिखाए
वो लेडीज तो ऊपर ले कहा कि देखो नहीं घाव लगी है, लेकिन का नहीं वो बताए घाव लगी है। अच्छा महिला बताए से, लेकिन वो का दरोगा का कहे कैसे का करे कि ओकरे बाद में वो पन्ना फाड़ ले जितना लिखे रहा है, फाड़ के ओकर बाद जेब में धैल बोलें जी कि जैसे मतलब टूटा फूटा ना हो, सब अगर जांच के बाद जो निकली वह कान से पता लगेगा। ये ऊपर से नहीं टूटा है ना फूटा है। आपको क्या मालूम है? हमसे भी दरोगा से बात हुई, बहस हो गई। हाँ, लेकिन उसे ना उनके पीछे जैसे टांग पकड़ के खींच ले, वही तरह से ये पूरा पीठ ये सब एकदम छिलोर रहा। हाँ, छिलोर उठा। चेहरे पे कुछ घावों का दिख रहा था? चेहरे अपना घाव था, चेहरे और अपना घाव। चेहरा जैसे कैसन लगत रहा? जैसे वो लोग बता रहे हैं बीमारी थी। बीमारी ना ओकर चेहरा एकदम बदल, जैसे कोनो जहर कोनो चीज खाए एकदम चेहरा पहचान में ना आया। जैसे कुछ चेहरा काला हो जाता है और इस तरीके का। हाँ, एकदम जैसे परेतिन की तरह से एकदम चेहरा बिल्कुल ना पहचान में आवत रहा है। हाँ, और इतना दिन से जब बीमार रहा तो ओके कम से कम कहीं भी इलाज करा के ओकर ना तो ओकर कोनो इलाज का टू कापी दे होता, कहूँ से ओकर इलाज का पर्ची रहा तो रिपोर्ट प्राइवेट की रिपोर्ट एक पर्ची मिला ना, कुछ भी ना दी है। और जो हमारे लोगन दरोगा से कहे कि भैया हर एक बिटिया के साथ है, हर एक महतारी के साथ है, अगर यही होत यही तो कानून ये कायदा कौने काम के बा, वो महतारी वो बिटिया कैसे जिंदा रही हैं? अगर बिटिया के साथ है, महतारी के साथ है, आज तो 5 भाई के एक बहन रहा। उनके 5 भाई खाली बाप ना है, बड़ा बाप दोनों जने के ध्यान तो हो चुकल बा। बड़े बाप के एक लड़का है, थोड़ा से कम दिमाग का है, बाकी 5 भाई करे हैं। आज 5-6 भाई में से एक बहन रहल गायब, तो वह माई वह भाई पर दिल पर का गुजरत हुई है? अगर थाना अदालत एक शासन ना दे, इंसाफ ना दे, तो इंसान का करी? हर एक बहन बेटी पर इल्जाम लागी, हर एक इंसान पर, छोटे बड़े राजा महाराजा पर ये कायदा कानून ना करी तो सबके ऐसे मार के फेंक दे कि कुछ ना कह सकी। हम बता दें कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतना बढ़िया कानून बनाया, कानून सबके लिए बराबर होना, यानी संविधान, यानी कि जो भी विधान है वो सबके लिए सम है, यानी बराबर है। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि अगर व्यक्ति मजबूर है, पैसे से लाचार है, तो उसको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें संविधान की गलती नहीं है, संविधान को चलाने वालों की गलती होती है कि आखिर वो किस तरीके से संविधान का पालन कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ आपको लग रहा था कि बेटी के साथ न्याय नहीं मिल पाएगा ना, ऐसा वहाँ दिख रहा था। हाँ, वहीं के प्रधान काना से अपने काना से गांव के बचावे चाहे। जी। हाँ, इस मामले को जैसे नॉर्मल बनावत रहे। हाँ, कि बीमार रहल, कि बीमारी से मरल है, एक इलाज है, ओके टाइफाइड बतावत है, मलेरिया बतावत है, बुखार बतावत, टीबी बतावत है, ये कुल बीमारी ओकरे पास जब रहा, पहले से तो रहे के चाहिए। 8 महीना शादी के भयल, 8 महीना में कुल बीमारी तोहरे घरे कैसे पैदा हो गई? उहू बीमारी के भैया, उहू बीमारी के तो ओकर रिपोर्ट दिखावे के चाहिए हैं। डॉक्टरी जहाँ से सुई दवाई कराया, इलाज कराया, उनकर साइन मोहर कहीं से चाहिए। मरले के बाद 8-9 बजे रात के जब ख़त्म भईनी तो कहीं नात रिश्तेदार के यहाँ देवे के चाहिए सोचना। उनकर भाई भौजाई पटना रहने, तो पटना खबर दे सकला सवेरे के, रात भर रखे रहला, सारा सामान होकर सिंगार पटार हर एक चीज बाहरे ढेर लगा पहले में रख दे रहे। पहले हमके तो यह लागत बा साहब कि वो लोगन रात में जलावे के प्लान बनाए। हमके यह लागत रहल कि रात में प्लान बनाए कि रात में नहले चल के जलाए फूंक दा, तो प्रधान उकान से रोक दिए हुई हैं कि अगर रात में जलाई जाए तो आप लोग फंस जाएंगे, तो आप लोग हम भी फंसेंगे। इसीलिए रात में उनकी मट्टी जलाई नहीं गई। सुबह में उनके भाई भाभी के पास पटना फोन करें तो वो सोचें कि वहाँ से आए ना पाई हैं, सुबह में हमारे लोगन मट्टी जलाए दे। तो भाई भाभी पागल हैं, तो घरे फोन आयल 8 बजे, सब 8 बजे यहाँ से नात रिश्तेदार सब जुट के, गांव गाड़ा प्रधान सब वहाँ गए। वहाँ आसपास के जैसे आप लोग महिला, आसपास के लोग क्या बता रहे थे, किस तरीके की उनके वहाँ पे घर में कुछ कोई किसी सुराग कुछ मिला? बगल में कान से रहल बैठे रहन, एक बगल में मेहरारू, वो कहें कि कान से कि खाना
सही समय से ना पावत रहा, खानवे ना उन्हें देते। खाना ना देत रहा है। और कबो बड़ी सजा करे, कबो दे तो खाबो ना करे। हाँ, कबो आदि ओ भैया बहुत बिचारी रहा है, ओकरे थरिया में खाना में कोनो प्रॉब्लम रहा है तो यही ना खाए, तो उहाँ कैसे खाए? ओके खाना बनावे ना दे, ओके रसोई में ना जाए दें, तो बाहर भीतर कैसे केहू के लगे भैया बहनी दीदी बहनी के लगे केहू के खड़ा ना होए दें, तो दिल कितना बड़ा रही। जब शादी कई के लई गेल रहना तो उन्हें रखे हैं? क्या था कायदे से? तुहे रख तोहके ना पसंद रहल, ना पटत रहल, तू भले ले गईला ना तोहरे बैठत रहल, तो ओके घर से निकाल देवे के चाहत रहल। घर से निकाल के केहू नात रिश्तेदार के केहू जान पहचान वाले के साथे लगाए देवे के चाहत रहल कि भैया हमरे पटत रहल तो हम ले आए, अब हमें ना रखब, हमरे बस के ना बाटे है। तो उनका जो मन कहे हो, तो चाहे भीख मांगे होतिन या नैहर आए होतिन या कहीं रिश्तेदारी गई होतिन, उनका जिंदगी सेफ रहल हो, सेफ रहल होत, जिंदा तो रही होतिन। कम से कम 5 भाई रहन, दूसर शादी कर दे हो, दूसर शादी कई गई होत ना, दूसर शादी कुछ दिन तो यहाँ रहतिन, आँखी के सामने रहतिन, बीमार रहीन, उनका इलाज होत, सुई दवाई सब कुछ भयल होत। फिर एक बाद का होत, अब का कही है का पई है। इंसाफ चाहिए भैया, खाली इंसाफ, और लड़कन वालन के माई बाप के इंसाफ चाहिए। हाँ, हो गया ऐसा लाश हम लोग देखे नहीं, पुलिस बोलल कहा हमारे, हाँ दरोगा साहब कहाँ इतनी उम्र हमारी हो गई, इस तरह से लाश रखी हुई नहीं देखी, जरे जैसे घूर पशु के ढक जाता है उसी तरह से लोग लाश के ढके हैं पशु की तरह से। यानी आप लोग जब गए तो वहाँ कोई रोग आ नहीं रहा? कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई इंसान भी नहीं था। हाँ, एक केवल वो लड़के की माँ वहाँ पर बैठी थी, ना उसके आंसू ना कुछ, बगल में केवल एक भूसी का एक दो सिली बर्फ का, बस वो भूसी के ढेर के तरह थी। हाँ बस, उसका दरोगा बोले कहने इस तरह से पशु नहीं रखा जाता, पशु के साफ सुथरा लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, हम वीडियो ले लेंगे अभी। हम बता दें कि जो है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो कुछ भी है इस तरीके की अगर घटनाएं घटती रहें, अगर ऐसे अपराधी बचते रहे तो आए दिन जो है बेटियां सबके घर में हैं, बहन सबके घर में हैं, तो सबके साथ जो कानून है सबके साथ बराबर होना चाहिए। जो शासन प्रशासन के लोग हैं इस मामले की अच्छे तरीके से जाँच करें, आखिर में मामला क्या है। कोई भी अगर निर्दोष व्यक्ति है तो उसके साथ कभी बुरा सलूक ना हो, अगर कोई दोषी है तो वह कभी बचे ना। अगर इस तरीके से लोग नियम का कानून का पालन करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। निजामपुर ग्राम सभा में एक जो घटना घटी, यहाँ की एक बेटी थी जो थाना हरौला के अंतर्गत जिला आजमगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर इस घटना के बाद एक दुख में डूबा हुआ, गम में डूबा हुआ परिवार है। जो भी लोग हैं, नात रिश्तेदार सब लोग आ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो बुआ होती हैं बच्चों की, बुआ का जो एक अलग ही प्रेम होता है। हमारे देखिए इस बीच में जो बुआ भी हैं, जो कुसुम जी थी, और इनको भी जब सूचना लगता है घर से तो ये भी यहाँ पर दौड़ी दौड़ी आती हैं। हम भैया हम लोग पहले पहुँचे तो एक बेटी हमारे लतीरपुर का है और एक बेटी पीपरपुर का है, दो लोग मौके पहले पहुँचे रहे, ओकरे बाद हम पहुँचे हैं। देखा तो वहाँ चिड़ई पूतना। अच्छा, वहाँ जब गई जहाँ? हाँ, पहले हम पहुँचे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप पहुँचे? हमारी बिटिया पहुँचे है, तो उन्हें खाली होकर रखा मैयत कहाँ रखल हुए, तो वहाँ कुछ दिखाइए ना, तो इतना ऊँच भूसी धान एक पाटल हुए। तो हम जब पहुँचे देखिए एक टुकड़ा आगे सुलगा के रखल हुआ पीछे, तो हमारे शंका लग कहीं ढक्कल, हम भूसी हाली हाली खोल के तो चेहरा खोले है। चेहरा खोले के बाद तो तब ओकर महतारी ललवा आइल है, तो उससे हम पूछा था तोहर बिटिया कहाँ है, कहा मैं ननियोरे गई है। नहीं, हमसे कहे ननियोरे गई है। अच्छा अच्छा। और पूछे थे तोहर आदमी तोहर लड़का कहाँ है, कहा नहीं कहीं हुई है। हमके रहना वैसा क्यों ना चिड़ई पूत लहास के लगे ना रहा। और हम ही अपने घर से आए, हमारे घर पर जैतपुर थाना वहीं पास में हमारा घर है, तो हम ही आए। हमें कहे सब लोग यहाँ का करबे, चला सब जने हमारा लाश बेवारिश पड़ल हुई, तो सब भाई लेके गए हैं। ओकरे बाद में जब वहाँ पहुँचा तो वह से पूछा तो तोहर आदमी तोहर लड़का कहाँ है, तो कहा जन कहीं। अरे हमके उनके रोत आँख कट जाए के चाहिए कि उनका पत्नी एक्सपायर हो गए हैं, ये ऐसे करे जा है। और बहनी ये गठरिया का कर तो बाहर रखे हो। अच्छा, गठरी उठी पहले में तैयार बड़ा बोरा में भर के इतनी बड़ी गट्ठर और अटैची और उनका साल स्वेटर को निकाल फेंके, इतनी बड़ी थरिया, एक इतना बड़ा लोटा, एक चम्मच, वही बाहर सब फेंकल बा। तो कहा हमारा हमके उन्हें के रोवे गावे के चाहिए, लहाज के लगे रहे के चाहिए। इन्हें दूर तो शंका ना हुई साहब आप लोगन के।
जी जी। तो मन में मतलब कोई तुरंत भरम पैदा हो। भरम पैदा होत बा। अब बच्ची के मुँहे भर तमाम भूसी छो पड़बे और हम ही ऐसे ऐसे करके झाड़त पहुँचत है। जब लेडीज पुलिस आए तो हम ही कुल झाड़ ओढ़ के, एक हमारी बहन रहा है, दोनों बहन उलट पलट के सारी भूसी टाट दिए। बर्फ कौन के रेप ना लागत बा, बर्फ बगले बगले सिल्ली रखल, एक बगल एक बगल, लहा से सच के रख जाए, उन्हें सच के रखे रहे। तो हमारे लोग जी इतना है सर। मतलब आपके भतीजी रहे? हमार भतीजी रही, बिटिया तो हम मानत रहे, बड़ी बुआ है भाई से। भाई लोग चल गए, माई बाप चले, भाइयों भतीजा सहारा रहना, हम सबका एक लोटा पानी देते समय पे देने दाते। हम लोग सब इतना दुखी थे, ये का बताए आप सबसे। एक आपकी भतीजी रहा? एक रहा है, 5 भाई में एक भतीजी रहा। हमारे 5 बिटिया है, लेकिन उन्होंने बिटिया मानत रही, उनका आदर करते रही। उनका 2 शादी भई, बर विदाई जितना हमारे सब मन पता उतना व्यवस्था करते रही। अच्छा, सदिया जब भले को आपसे बात होत भय रही? नहीं भैया, हमारे भौजाई कहाँ है, 2-4 महीना ने शासन दे ओकर बात। हमारे लड़के के 23 तारीख की शादी रहा, हमके वही शादी में हम बोलाई, तो शादी के पहले लै दिली है, शादी के पहले सब कांड कर दें। ये बात है। मौके पहले हम ही पहुँचा, हमारी बिटिया से खड़ी है बगल में। ये बात है। अब भूसी में नहीं रखा, तकत पर लहास रखा ला, पन्नी लगा के बर्फ सिल्ली लगा वाला, तो पानी नीचे चुआला। उन्हें इतना भूसी लगने में भूसी मत लातिया पकुसी गई, और नाके मुँह का इन खून, नाके मुँह का इन खून अपन। बता दें कि जो दर्द है इस परिवार का, दर्द आखिर में कौन देखेगा? जोगी जी सरकार जो बेटियों को बचाने का दावा करती है कि बेटियां किस तरीके से सुरक्षित रह पाएंगी। ये देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर, जो भी नात रिश्तेदार जो भी हैं, सब लोग आ रहे हैं। वो बुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। और हम बता दें कि जो है यहाँ का जो माहौल बना हुआ गम का, कोहराम का, क्योंकि मिट्टी अभी आने वाली है। प्रधान जी बैठे, प्रधान जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक। और हम चाहेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।